एक आदमी जो अक्सर दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिसके फैसले पूरे देश की दिशा बदल देते हैं। एक ऐसा नाम जो सुर्खियों में कम और इतिहास के पन्नों में ज्यादा लिखा जाता है। एक ऐसी कहानी जो इतनी गहरी है कि उस पर एक नहीं बल्कि कई धुरंधर जैसी फिल्में बन सकती हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर वह इंसान कौन है जो दुश्मन देश में घुसकर सालों तक जिंदा रह सकता है, जो बंदूक से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ाई जीतता है और जो सही समय आने पर इतना सटीक वार करता है कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। यह कहानी है अजीत डोभाल की। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि एक सोच को समझना होगा। एक ऐसी सोच जो कहती है कि असली जंग सरहद पर नहीं बल्कि इंसान के दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। भारत एक ऐसा देश है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इस धरती पर कई वीर और योद्धा पैदा हुए हैं, लेकिन एक सच्चाई ऐसी भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे देश पर बार बार हमले हुए। कभी मुगलों ने हमला किया, कभी अंग्रेजों ने राज किया और धीरे धीरे हमारी सोच बचाव तक सीमित हो गई। हम इंतजार करते रहे और केवल प्रतिक्रिया देते रहे। लेकिन इतिहास हमेशा उनका नहीं होता जो इंतजार करते हैं। इतिहास उनका होता है जो सही समय पर फैसला लेते हैं। और यही बदलाव तब आया जब एक ऐसा इंसान सामने आया जिसने सिर्फ फैसले नहीं लिए बल्कि पूरे देश की सोच को बदल दिया। 1970 का दशक था। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और मिजोरम की पहाड़ियां एक बड़े संकट से गुजर रही थीं। वहां हर तरफ डर और अस्थिरता का माहौल था। लालडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट एक अलग देश की मांग कर रहा था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि हर दिन हिंसा बढ़ती जा रही थी। सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस विद्रोह को बंदूक से खत्म किया जाए या दिमाग से, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं जीती जा सकती थी। तभी एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी कहानी बदल दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपने सबसे साहसी और समझदार अधिकारी को इस मिशन के लिए चुना और वह थे अजीत डोभाल। सोचिए, एक नया शादीशुदा इंसान अपनी पहचान छोड़कर, अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मनों के बीच जाने के लिए तैयार हो जाता है। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था बल्कि एक ऐसी चाल थी जिसमें एक छोटी सी गलती की कीमत जान हो सकती थी। अजीत डोभाल मिजोरम पहुंचे, लेकिन उन्होंने सीधे लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने पहले हालात को समझा, लोगों को देखा, उनकी बातें सुनी और फिर एक ऐसी रणनीति बनाई जो किसी फिल्म की कहानी से भी ज्यादा खतरनाक थी। उन्हें पता चला कि लालडेंगा की असली ताकत उसके 7 भरोसेमंद कमांडर हैं। अगर ये 7 लोग टूट जाते हैं तो पूरा आंदोलन अपने आप खत्म हो सकता है। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो बेहद जोखिम भरा था। उन्होंने उन 7 कमांडरों को अपने घर खाने पर बुलाया। सोचिए वह पल कितना खतरनाक रहा होगा। घर के अंदर हथियारों से लैस लोग मौजूद थे और बाहर उनका पहरा लगा हुआ था। लेकिन अजीत डोभाल बिल्कुल शांत थे। उन्होंने बिना डर और बिना घबराहट के उनसे बातचीत की। धीरे धीरे उन्होंने उनका भरोसा जीता और उनके मन के संदेह दूर किए। कुछ ही समय में ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 7 में से 6 कमांडर भारत के पक्ष में आ गए और एक बड़ा विद्रोह बिना गोली चलाए खत्म होने लगा। यहां पर इस कहानी का असली मतलब समझ आता है। हर लड़ाई बंदूक से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयां दिमाग से जीती जाती हैं और अजीत डोभाल उसी कला के माहिर हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल अभी बाकी था, क्योंकि अगला मिशन भारत के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान की जमीन पर होने वाला था। 1970 के उसी दौर में पाकिस्तान गुप्त रूप से अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा था। दुनिया को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन भारत को इस पर शक था। उस शक को सच साबित करना बहुत जरूरी था। इस बार मिशन और भी ज्यादा खतरनाक था। दुश्मन देश, हर कदम पर मौत का खतरा और जरा सी गलती का मतलब सब कुछ खत्म। लेकिन फिर से एक नाम सामने आया, अजीत डोभाल। उन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली। उन्होंने वहां की भाषा सीखी, वहां का लहजा अपनाया और एक भिखारी के रूप में पाकिस्तान के कहूटा इलाके में पहुंच गए, जहां गुप्त रूप से परमाणु कार्यक्रम चल रहा था। कई महीनों तक वह वहां बैठकर भीख मांगते रहे, लेकिन असल में वह हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, हर छोटी जानकारी उनके लिए एक सुराग थी। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि शक को सबूत में बदलना था। इसके लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने वहां काम करने वाले वैज्ञानिकों के बाल इकट्ठा किए और उन्हें भारत भेजा। जांच में रेडिएशन के निशान मिले और यह साबित हो गया कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है। सोचिए, एक इंसान भिखारी बनकर दुश्मन के देश में रहकर दुनिया के सबसे गुप्त प्रोजेक्ट का सच निकाल रहा है। यह सिर्फ बहादुरी नहीं है, बल्कि एक अलग ही स्तर की समझ और धैर्य का उदाहरण है। लेकिन हर मिशन में खतरा होता है। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी पहचान पर शक होने लगा। एक बार भीड़ में उनकी नकली दाढ़ी लगभग उतर गई
और दूसरी बार लोगों को उन पर शक हो गया। लेकिन हर बार उन्होंने खुद को संभाला और बिना घबराए वहां से निकल गए। उन्होंने अपने मिशन को पूरा किया और सही समय का इंतजार किया। यहाँ पर एक बात साफ समझ आती है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। वही इंसान जीतता है जो मुश्किल हालात में भी शांत रह सकता है और सही फैसला ले सकता है। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली टकराव अभी बाकी था। वह घटना जिसने पूरे देश को हिला दिया और जिसने एक नई सोच को जन्म दिया। 1999 का समय था। सर्दियों के दिन चल रहे थे। नेपाल के काठमांडू से एक विमान उड़ान भरता है। सब कुछ सामान्य लगता है। यात्री अपनी सीटों पर बैठे हैं। कोई अखबार पढ़ रहा है तो कोई खिड़की से बाहर देख रहा है। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। अचानक कुछ लोग अपनी सीटों से उठते हैं। उनके हाथों में हथियार होते हैं। देखते ही देखते पूरा विमान उनके कब्जे में आ जाता है। यह एक अपहरण की घटना थी। विमान को अलग अलग जगहों पर घुमाया जाता है और आखिरकार उसे अफगानिस्तान के कंधार में उतारा जाता है। वहां का माहौल पहले से ही खतरनाक था। चारों तरफ डर और आतंक का साया था। विमान के अंदर बैठे लोग डरे हुए थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि अब क्या होगा। उसी समय एक आतंकी, जिसका नाम जहूर मिस्त्री था, यात्रियों के बीच घूम रहा था। उसकी आवाज में घमंड और क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। वह लोगों को धमका रहा था और डर का माहौल बना रहा था। अचानक उसने एक यात्री को खींचकर खड़ा कर दिया। पूरे विमान में सन्नाटा छा गया। कोई हिल भी नहीं रहा था। कुछ ही पलों में उसने उस यात्री की हत्या कर दी। यह दृश्य इतना भयावह था कि हर इंसान अंदर तक कांप गया। उसी समय भारत में एक अलग ही संघर्ष चल रहा था। हर पल महत्वपूर्ण था। हर फैसला किसी की जिंदगी तय कर सकता था। इस स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी, उनमें अजीत डोभाल भी शामिल थे। वह हर पहलू को समझ रहे थे और हर शब्द को सोच समझकर बोल रहे थे, क्योंकि यहां एक छोटी सी गलती का मतलब कई जिंदगियों का खत्म होना था। उस समय हालात ऐसे थे कि हर रास्ता अधूरा लग रहा था। कोई भी फैसला पूरी तरह सही नहीं था। लेकिन एक बात साफ थी कि आतंक के सामने झुकना भविष्य के लिए और भी बड़ा खतरा बन सकता है। यह घटना खत्म जरूर हुई, लेकिन इसका असर लंबे समय तक बना रहा। यह एक ऐसा घाव था जो समय के साथ दब गया, लेकिन कभी मिटा नहीं। समय बीतता है और कहानी हमें 2014 में ले जाती है। यही वह समय था जब अजीत डोभाल देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। अब हालात बदलने वाले थे। अब देश की सोच बदलने वाली थी। उसी समय दुनिया के एक और हिस्से में बड़ा संकट पैदा हो गया था। इराक में एक खतरनाक आतंकी संगठन ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया था। हर तरफ डर और हिंसा का माहौल था। इसी बीच 46 भारतीय नर्सें वहां फंस गईं। वे एक अस्पताल में थीं और बाहर हर तरफ हथियारबंद लोग घूम रहे थे। उनके पास न कोई सुरक्षा थी और न ही कोई सुरक्षित रास्ता। उनके परिवार भारत में परेशान थे। हर दिन डर के साथ बीत रहा था कि पता नहीं अगली खबर क्या होगी। दिल्ली में बैठे अजीत डोभाल ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने अपने खुफिया नेटवर्क को सक्रिय किया। हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की गई। किस रास्ते से निकाला जा सकता है, किससे बात करनी है, कौन मदद कर सकता है, हर चीज पर काम किया गया। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बड़ी घोषणा के एक योजना तैयार की गई। सही समय का इंतजार किया गया और फिर एक एक करके उन सभी नर्सों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यह ऑपरेशन बिना किसी गोलीबारी के सफल हुआ। यहां एक बात समझने वाली है कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने में होती है। यहीं से देश की रणनीति बदलने लगी। अब भारत सिर्फ इंतजार करने वाला देश नहीं रहा। अब भारत जवाब देने लगा था। 2016 का समय आता है। कश्मीर के उरी में एक बड़ा आतंकी हमला होता है। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस बार जवाब अलग था। इस बार सिर्फ बयान नहीं दिया गया, बल्कि कार्रवाई की गई। भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। यह एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। रात के अंधेरे में पूरी योजना के साथ सटीक तरीके से यह ऑपरेशन किया गया और फिर सुरक्षित वापस लौटा गया। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक संदेश था। एक साफ संदेश कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अब वह समय आ चुका था जब सालों पहले जो दर्द मिला था, उसका जवाब दिया जाना था। कराची की एक सड़क, दिन का समय, लोग अपने काम में लगे हुए हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा है। एक दुकान के अंदर एक आदमी खड़ा है। वही आदमी जिसका नाम सालों पहले कंधार की घटना से जुड़ा था, जहूर मिस्त्री। अचानक एक मोटरसाइकिल वहां रुकती है। 2 लोग उतरते हैं। उनके चेहरे ढके हुए हैं। वे सीधे दुकान के अंदर जाते हैं। कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज गूंजती है। कोई चेतावनी नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ सटीक निशाना। कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाता है। जिस इंसान ने कभी दूसरों के दिल में डर पैदा किया था,
उसका अंत भी उसी अचानक और खामोश तरीके से हो जाता है। और शायद यही उस कहानी का जवाब था जो 1999 में शुरू हुई थी। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह सिर्फ घटनाओं की एक श्रृंखला है या इसके पीछे कोई बड़ी सोच है? क्योंकि असली धुरंधर वही होता है जो सिर्फ लड़ाई नहीं जीतता बल्कि खेल के नियम बदल देता है। और यहीं से इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। क्योंकि अब तक आपने घटनाएं देखी, फैसले देखे, ऑपरेशन देखे, लेकिन अब समझना जरूरी है कि इन सब के पीछे असली सोच क्या थी। अजीत डोभाल सिर्फ एक अधिकारी नहीं है, वह एक सोच है, एक ऐसा नजरिया जो हमें यह सिखाता है कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझ, धैर्य और सही समय पर लिए गए फैसलों से मिलती है। अगर आप ध्यान से देखें तो उनकी हर कहानी में एक समानता नजर आती है। वह कभी जल्दबाजी नहीं करते, वह पहले हालात को समझते हैं, दुश्मन को समझते हैं, समय का इंतजार करते हैं और फिर जब सही मौका आता है तो ऐसा वार करते हैं जिससे दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। यही कारण है कि उन्हें अक्सर एक बाज की तरह माना जाता है, एक ऐसा बाज जो अपने शिकार पर लगातार नजर रखता है। वह जल्दी हमला नहीं करता, लेकिन जब करता है तो एक ही वार में खेल खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है। हर जीत के पीछे सिर्फ रणनीति नहीं होती, उसके पीछे त्याग होता है, अकेलापन होता है और कई बार ऐसे फैसले होते हैं जो बाहर से सही लगते हैं लेकिन अंदर से बहुत भारी होते हैं। सोचिए, जब किसी एक फैसले पर सैकड़ों लोगों की जिंदगी टिकी हो, जब आपको यह पता हो कि एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है, तब उस इंसान के दिमाग पर कितना दबाव होता होगा। यही वह जगह है जहां एक सामान्य इंसान और एक धुरंधर के बीच फर्क पैदा होता है। एक सामान्य इंसान डर जाता है, रुक जाता है और सोचता है कि क्या होगा, लेकिन एक धुरंधर फैसला लेता है और उस फैसले के साथ खड़ा रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। 2014 के बाद भारत की जो छवि दुनिया के सामने आई, वह सिर्फ शब्दों में नहीं थी बल्कि कार्यों में दिखाई दी। यह एक ऐसे देश की छवि थी जो अब सिर्फ सहता नहीं बल्कि जवाब देता है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद की घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि अब भारत की रणनीति बदल चुकी है। अब देश इंतजार नहीं करता बल्कि सही समय पर कार्रवाई करता है। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, क्या ताकत का मतलब सिर्फ जवाब देना है या सही समय पर सही फैसला लेना है? क्योंकि हर बार हमला करना ही जीत नहीं होती, कई बार सबसे बड़ी जीत होती है बिना लड़े जीत जाना। और यही हमें अजीत डोभाल की कहानियों से सीखने को मिलता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप उस स्थिति में होते जहां एक तरफ सच्चाई होती और दूसरी तरफ आपकी सुरक्षा, तो आप क्या चुनते? क्या आप सच्चाई के साथ खड़े रहते या समझौता कर लेते? क्योंकि सच्चाई बोलना आसान होता है, लेकिन सच्चाई के साथ खड़े रहना सबसे मुश्किल होता है। और शायद यही वजह है कि दुनिया में नियम ज्यादा मजबूत होते हैं और सच्चाई थोड़ा कमजोर दिखाई देती है। लेकिन हर नियम, हर व्यवस्था और हर प्रणाली किसी न किसी इंसान से शुरू होती है, और अगर वही इंसान बदल जाए तो पूरी व्यवस्था बदल सकती है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। एक इंसान अगर ठान ले तो वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि पूरे देश की सोच बदल सकता है। अजीत डोभाल जैसे लोग सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बनते बल्कि एक विचार बन जाते हैं, एक ऐसी सोच जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाती है कि डर के आगे नहीं बल्कि फैसले के आगे जीत होती है। और यही एक असली धुरंधर की पहचान होती है। वह शोर नहीं करता लेकिन इतिहास बदल देता है। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, यह हम सभी की कहानी है। हर बार जब हम किसी गलत चीज के खिलाफ खड़े होते हैं, हर बार जब हम सही का साथ देते हैं, हर बार जब हम डर के बावजूद फैसला लेते हैं, तब हम उसी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो या इसने आपकी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव भी लाया हो, तो इस वीडियो को पसंद जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को अवश्य सदस्य बनाएं, क्योंकि हम ऐसे ही सच्चे और प्रेरणादायक किस्से आपके सामने लाते रहेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं और आपको एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। और हमेशा याद रखिए, किसी भी बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। जय हिंद।